नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सोनिया और राहुल पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और लगभग 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर जो है वो यंग इंडिया कंपनी से जुड़ी हुई है खबर है। और यंग इंडिया जो है, जो नेशनल हेराल्ड केस है, उसमें जो यंग इंडिया कंपनी, उस कंपनी की जितनी भी संपत्ति थी, 751 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है, इसको ईडी ने अटैच किया है। और ये चुनाव से पहले की बड़ी कार्रवाई है या यंग इंडिया पर। आपको बता दें कि ये जो यंग इंडिया कंपनी है, इसमें 70% से ज़्यादा हिस्सेदारी, मतलब 76% हिस्सेदारी जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। और नेशनल हेराल्ड जो का केस था, आपको याद होगा, केस भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। दरअसल ये जो कार्रवाई हुई है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई की गई है। और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप थे, उसके बाद आपको याद होगा पिछले दिनों 3 अगस्त 2022 को जब दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में जो स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस है, उसे सील कर दिया गया था। ईडी ने छापेमारी की थी और देर शाम तक ये 2 अगस्त और 3 अगस्त को छापेमारी चली थी। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई थी यंग इंडिया के दफ्तरों पर। और उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी। और उसके बाद अब जो है वो ईडी ने आगे बढ़ते हुए इस मामले में कार्रवाई की है और 751 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है यंग इंडिया की नेशनल हेराल्ड केस में, उस कंपनी की संपत्ति को अटैच कर दिया है एक तरह से। तो क्या है मामला, दरअसल ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। मामला ये है कि नेशनल हेराल्ड जो केस है, ये सबसे पहले बीजेपी के जो नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने 2012 में इस केस का मामले को उठाया था। उन्होंने इसके एक तरह से मामले का रहस्योद्घाटन किया था। और अगस्त 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, मई 2014 में, उसके बाद अगस्त 2014 में इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया था। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सिम पित्रोदा, ये जो नेता है, और सुमन दुबे को इसमें आरोपी बनाया गया था। तो ये जो केस था, सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से चर्चा में आया था और तब से मामला सुर्खियों में। उसके बाद ईडी ने 2014 से इसकी जांच शुरू की। धीरे धीरे अब जाकर अगस्त के महीने में फिर कुछ छापेमारी होती है, राहुल सोनिया से पूछताछ होती है और अब ये बड़ा केस जो है, अब बड़ा एक्शन जो है हुआ है। इस पूरे मामले को अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको 1938 के दौर में जाना पड़ेगा। 40 के दशक में 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस ट्रस्ट को शुरू किया था। और इसका संचालन जो है एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी कि एजेएल नाम की एक कंपनी थी, वो किया करती थी। नेशनल हेराल्ड जो अखबार है उसकी। अब आज़ादी के बाद फिर इसको कांग्रेस का मुखपत्र बना दिया गया और ये कांग्रेस का मुखपत्र बन गया नेशनल हेराल्ड। और एजेएल ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता रहा। कांग्रेस से एक जो लोन मिला था, उसके बावजूद 2008 में इस अखबार को बंद कर दिया गया। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL एक कंपनी बनी और जिसने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। तो एक कंपनी नहीं बनाई गई 2010 में और वो एजेएल जो कंपनी थी उसका पूरा का पूरा अधिग्रहण कर लिया गया। और जो YIL कंपनी थी, यंग इंडिया लिमिटेड, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी की 76% की हिस्सेदारी है। तो कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए के लोन को यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया और यंग इंडिया लिमिटेड पर 50 लाख रुपए देकर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने का पूरा आरोप है। तो ये जो फर्जीवाड़ा घपलेबाजी की गई, ये आरोप सुब्रमण्यम स्वामी लगाया था कि कैसे एक जो बड़ी कंपनी थी जिसको जवाहरलाल नेहरू ने बनाया और जिसके पास अपनी करोड़ों रुपए की संपत्ति है, उसको हड़पने के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। 50 लाख रुपए देकर उसका सारा का सारा अधिग्रहण कर लिया गया और करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। और इस में सोनिया और राहुल की बड़ी भूमिका है क्योंकि इस कंपनी में दोनों के 76% के आसपास शेयर है। तो ये सारा का सारा मामला है। और इस मामले में सोनिया गांधी से तब से लेकर अब तक 3 दिन में 12 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। एक ही राउंड में उनसे पूछताछ की गई थी और 50 सवाल इस पूरे इसमें पूछे थे। और इसमें सोनिया से जो सवाल पूछे थे उसमें पूछा गया था कि यंग इंडिया लिमिटेड संस्था जो है किस क्षेत्र में काम करती है। बहुत बेसिक सवाल था। लेन देन से जुड़ी कितनी बैठकें आपके आवास यानी कि 10 जनपद पर हुई, लेन देन के बारे में आपको क्या जानकारी है, इसके शेयर किस तरह से बिके। तो ये सारे जो सवाल है उनसे तब पूछे गए थे। और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजेएल से
90 करोड़ रुपए लोन रिकवरी का अधिकार यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर किया और यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को कांग्रेस पार्टी को महज 50 लाख रुपए का भुगतान करते हुए अधिग्रहित कर ली। तो ये सब तमाम आरोप है और इसी आरोपों पर अब राजनीति भी होती रहती है। हालांकि इन आरोपों पर कांग्रेस खारिज करते रहती है। कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि यंग इंडिया लिमिटेड मुनाफा कमाने के बजाय चैरिटी के उद्देश्य से बनाई गई कंपनी है और कांग्रेस को यह भी कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड की ओर से ट्रांजैक्शन जो किया गया वो फाइनेंशियल नहीं है बल्कि कॉमर्शियल था। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बयान दिया था जब इस मामले में उठा था, तो उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है। लेकिन ईडी ने इस पर कार्रवाई की है और अब 751 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति, उसको अटैच कर लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चुनाव से पहले एक बड़ा झटका है। लंबे दिनों से मामला लंबित था। 2019 के भी चुनाव आने वाले हैं और उस चुनाव से पहले भी सोनिया राहुल के लिए, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है कि ईडी ने इतना बड़ा एक्शन लिया है और यंग इंडिया की इतनी संपत्ति को अटैच किया है। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।